आज की कहानी सुनकर आप पहले हंसेंगे, फिर सोचेंगे और लास्ट में कहेंगे भाई ये क्या चल रहा है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या भगवान राम ने बीजेपी की सदस्यता ले ली? हाँ जी, यही सवाल उठा है तेलंगाना से और राजनीति में भूचाल आ गया है। पूरा मामला क्या है तो चलिए समझते हैं डिटेल में। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। तेलंगाना में कांग्रेस के एमएलसी बोमा महेश कुमार गौड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान दे दिया कि सियासी तापमान अचानक हाई हो गया। उन्होंने कहा भाजपा जाति और धर्म की राजनीति करती है। क्या भगवान राम भाजपा के सदस्य बन गए? अब जरा इमेजिन कीजिए, राम जी बीजेपी ऑफिस में बैठे हैं, फॉर्म भर रहे हैं और कोई पूछ रहा है राम सर वोटर आईडी लाएं। गौड़ साहब का कहना था कि बीजेपी चुनाव आते ही बेरोजगारी, महंगाई जैसे असली मुद्दों को भूल जाती है और धर्म के नाम पर वोट मांगने लगती है। मतलब मुद्दे गायब और मंदिर ऑन रिपीट मोड। कांग्रेस का आरोप, राजनीति का तड़का। कांग्रेस का साफ आरोप है कि हर चुनाव में धार्मिक भावनाओं को उछालकर माहौल गर्म किया जाता है। उनका कहना है कि डेवलपमेंट की बात करने की बजाय आस्था को चुनावी हथियार बना दिया गया है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एग्जाम से पहले पढ़ाई छोड़कर कहना भगवान भरोसे पास हो जाएंगे। लेकिन राजनीति में ये नया नहीं है, फर्क बस इतना है कि इस बार बयान थोड़ा ज्यादा वायरल हो गया। अब बीजेपी का जवाब सुनिए। भाजपा ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मैदान में उतरे और बोले, ये बयान भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को ना समझने का सबूत है। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म पर संकट आता है तब राम और कृष्ण जैसे दिव्य पुरुष जन्म लेते हैं और आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मतलब बात सीधी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को सनातन संस्कृति की समझ ही नहीं है। गीता, डेवलपमेंट और राजनीति। गिरिराज सिंह के बयान में गीता, धर्म, डेवलपमेंट और विश्व गुरु सब कुछ एक ही पैकेज में आ गया। सुनने में ऐसा लगा मानो राजनीति नहीं कोई आध्यात्मिक सीरीज चल रही हो। उनका मैसेज साफ था, बीजेपी राम को राजनीति में नहीं ला रही, बल्कि कांग्रेस ही आस्था का अपमान कर रही है। शहजाद पूनावाला की एंट्री। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी मैदान में कूद पड़े। बोले, हिंदू और सनातन धर्म का अपमान करना कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। उनका कहना था कि ये कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति है। अब यहाँ राजनीति बिल्कुल WWE जैसी हो गई है। एक बयान, दूसरा पलटवार और फिर तीसरा वार। असल में हो क्या रहा है? इस पूरे बवाल में सबसे मजेदार बात यह है कि भगवान राम, जो सदियों में से सबके हैं, अचानक पार्टी पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गए। कांग्रेस कह रही है बीजेपी राम को अपना बना रही है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस राम का अपमान कर रही है और बीच में राम जी शायद यही सोच रहे होंगे, मैं तो अयोध्या में शांति से हूँ, तुम लोग आपस में क्यों भिड़ रहे हो। धर्म और राजनीति का खतरनाक कॉकटेल। भारत में धर्म और राजनीति का रिश्ता कुछ वैसा ही है जैसे चाय में अदरक, थोड़ा हो तो स्वाद बढ़ता है, ज्यादा हो जाए तो गला जलता है। तेलंगाना में चुनावी माहौल गर्म है और हर पार्टी वोटर की भावनाओं को छूना चाहती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या धार्मिक प्रतीकों को वोट बैंक के लिए यूज करना सही है? थोड़ा सीरियस होकर सोचे। बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो कई बार धार्मिक मुद्दों को जरूरत से ज्यादा उछाल देती है। कांग्रेस पर आरोप लगता है कि वो वैसे बयान दे देती है जो खुद उसी पर भारी पड़ जाते हैं। सच्चाई यही है कि राजनीति में सब अपने अपने फायदे का खेल खेल रहे हैं। फैसला किसके हाथ में? आखिर में फैसला जनता के हाथ में है। वोटर ही तय करेंगे कि कौन सच्ची आस्था की बात कर रहा है और कौन सिर्फ नाम का सहारा ले रहा है। राम किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था है और शायद यही बात सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है। दोस्तों, ये थी आज की ह्यूमरस लेकिन सोचने वाली राजनीतिक खबर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपकी खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या भगवान राम किसी पार्टी के हो सकते हैं या वो सबके हैं? मिलते हैं अगली खबर में एक नए राजनीतिक ड्रामे के साथ। तब तक के बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।